लाल रंग की कोई चीज खानी है, अनार से ज्यादा लाल कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, बीमार करता है, स्टमक सिस्टम को खराब करता है। और आपका जो अगर खाने का मन है तो उसको उबाल लो या माइक्रोवेव कर लो 20 सेकंड फुल पावर पे, तभी खाना। गाजर, हम तो गाजर भी माइक्रोवेव करके खा रहे हैं। गाजर भी माइक्रोवेव करके। जो अगर बैक्टीरिया कुछ है, जैन समाज में इतने विजडम कहां से आया कि आपको रूट वेजिटेबल नहीं खानी? कहां से आया? सर आपने एक वीडियो में कहा था कि नूडल्स खा के माइग्रेन भी ठीक हो सकता है। हाँ। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा सर? देखिए, नूडल इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर 24 आवर्स। 24 घंटे नूडल्स खाओगे तो हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन क्या होता है, आप भी शायद ऐसा करेंगे कि इसमें से रील डाल देंगे। हाँ। अल्टीमेटली देखो, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। हाँ, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। पर्पस ये होता है कि रील को देख के लोग पूरा पॉडकास्ट देखें। दैट इज द पर्पस कि भाई यहाँ पे कुछ, लेकिन क्या होता है, लोग उस रील से ही कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं परसेप्शन और फिर कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम ये कहते हैं नूडल आप ऑनेस्टली बताइए, मैगी खाने में मजा आता है कि नहीं आता है? मुझे तो, मैं सच बताऊं, मुझे तो बहुत मजा आता है मैगी खाने में। सबको आता है, इसलिए तो बिक रही है। इसलिए तो बिक रही है, बहुत मजा आता तो हम यही करें, खा लो। हाँ। क्यों अपने आप को डिप्राइव रखना? हाँ। लेकिन 24 घंटे मैगी खाओगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं? right. हम ये कह रहे हैं, इसलिए एक दिन आप मैगी खा लो, नहीं पोर्शन वोर्शन नहीं। अच्छा। जब मैगी खाओगे तो पेट भर के खा लो, मैगी भर के, ठीक है। लेकिन रोज मैगी खाओगे तो प्रॉब्लम है, फिर तो दिक्कत रोज है। समोसे खाओगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन हम कह रहे हैं सब चीजों का आनंद लो। एक दिन मान लीजिए, सपोज ऐसी वाली चीजें नॉर्मली शाम को भूख लगती आती है, तो एक दिन आप मान लो समोसे खा लो, एक दिन मैगी खा लो, एक दिन पिज्जा खा लो, एक दिन पास्ता खा लो, बदल बदल के खाओ ना। देखो, मैं तो शशांक जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि गोभी भी 24 घंटे खाओगे ना तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। मैंने आपसे क्या कहा कि सुबह अलग सब्जी खाओ, शाम को अलग सब्जी खाओ। कहा वैरायटी ऑफ फूड्स है इंडिया के पास। एग्जैक्टली। अगर आप सेम, और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के कहता हूँ, अगर 24 घंटे अमृत का भी सेवन करोगे ना तो जहर बनने ही वाला है। हो सकता है, बिल्कुल। और अगर आप सही सिस्टम के हिसाब से जहर को भी धारण करोगे तो जीवन दान देता है। ये जो हमारे अगर कोबरे ने किसी को काट लिया तो कोबरे का एंटीडोट कोबरे का ही देते हैं ना, बिल्कुल। फिर सो दिस इज हाउ इट इज। ड्राई फ्रूट्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, विंटर चल रही है, ड्राई फ्रूट बहुत सजेशन किया जाता है। बीट रूट जूस भी बेचा जाता है दुकानों पे, मल्टीपल 200 300 रुपए का। ऑन दी अदर हैंड, क्या ये वेट लॉस में कहीं भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प करता है। हेल्प करता है वेट लॉस? हेल्प करता है मतलब बढ़ा देता है। अच्छा, बढ़ा देता है तो स्वास्थ्य को बहुत खराब करता है। अच्छा, तो स्वास्थ्य को खराब कर देता है। स्वास्थ्य को देखिए, साइंटिफिक रिसर्च करके देखिए, आप सभी देखिए बीट रूट, द साइंटिफिक स्टडीज। अगर आप कहेंगे बेनिफिट्स ऑफ बीट रूट तो वो बेनिफिट दे देगा बेचारा, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। उसको लिखिए दी हार्मफुल स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज which indicate that beetroot is dangerous for health। इसके अंदर एक तो इतने केमिकल्स होते हैं, केमिकल धरती से वो जो खींचता है ना, उसमें कौन कौन से ऑक्जेलेट्स वगैरह होते हैं जो आपके शरीर को बीमार करते हैं। ये तो हम सबको पता है। चीनी 3 ही तरीके से बनती है ना। एक तो पाम से बनती है, दूसरी शुगर केन से बनती है, और तीसरी बीट से बनती है। बीट की चीनी होती है ना। तो बीट में ऐसी चीजें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गड़बड़ होती हैं, और इसके अंदर जमीन के माध्यम से बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जिनमें ई कोलाई और सैल्मोनेला कुछ ऐसे आप करके देखेंगे गूगल तो पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जूस का मतलब क्या है? कच्चा बिल्कुल भी नहीं ले। अगर आपके जीवन में घुस गया है, पहली बात तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, अनार खाओ ना। अनार खाओ, क्यों खाना है? अगर लाल रंग की कोई चीज खानी है, अनार से ज्यादा लाल कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, बीमार करता है, स्टमक सिस्टम को खराब करता है। और आपका जो अगर खाने का मन है तो उसको उबाल लो या माइक्रोवेव कर लो 20 सेकंड फुल पावर पे, तभी खाना। गाजर, हम तो गाजर भी माइक्रोवेव करके खाते हैं। गाजर भी माइक्रोवेव करके। जो अगर बैक्टीरिया कुछ है, जैन समाज में इतने विजडम कहाँ से आया कि आपको रूट वेजिटेबल नहीं खानी है? कहाँ से आया? यही आया कि भाई आप उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाता है, इसलिए नहीं खाना है। लेकिन अगर खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको प्रोसेस कर ली, प्रोसेस इन द सेंस गर्म कर लो, उबलते हुए पानी में डाल लो, या कि कम से कम वो चीजें आपको डैमेज ना करें। और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, मैं आपको कैसे बताता हूँ। अच्छे भले हम एक बार ड्राइव करके महाबलेश्वर चले गए, 4-5 घंटे का बॉम्बे से रास्ता है, चले गए कि चलो महाबलेश्वर चलते हैं, बुकिंग वगैरह मिल गई वहाँ पे। अब जितने भी ये पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो यहाँ पॉइंट होते हैं, सनसेट पॉइंट, एक सुसाइड पॉइंट, एक फलाने, इस तरीके के पॉइंट सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मूली बिक रही थी। और जब हम इस कभी बेल्ट पे यारते तो ये मेरठ से पहले एक जगह आती है जहाँ पे पहले
एक फाटक हुआ करता था, अच्छा रेलवे फाटक पे वो बड़ा बंदा बड़ी खूबसूरत मूली बेचता था, उसको डिजाइन बना के, अच्छा। और हम खाया करते थे। हाँ। वैसी मूली वहां पे बिक रही थी उस दिन महाबलेश्वर में। अच्छा। वो मैंने मूली खा ली और हम ड्राइव करके गए थे। गाड़ी वापस पहुंचाना मतलब एक तो रात भर तो उल्टी होती रही, और उसके बाद में बॉम्बे तक पहुंचना क्रॉसिंग, या मतलब बॉडी के पेन को दबा दबा के। बिल्कुल भी नहीं खानी है ये सारी चीजें, खानी है खाते हम भी हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेके। ओके, और वैसे ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो बेटर है।